जल्दी से वीआईपी सीट्स का ये सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 50 महारथी कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और शुरुआत देश के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट से करते हैं। जी हां, वाराणसी बनारस, जिस पर सबकी नजरें हैं। नरेंद्र मोदी, यहां से बीजेपी देखिए 68.08%, 68.08% वोट हासिल होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में, और कांग्रेस पार्टी को 25.43% सीट वोट हासिल होते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी एक बार फिर बंपर बहुमत से वाराणसी की सीट जीतती नजर आ रही है। अब इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा राहुल गांधी कहां से लड़ रहे हैं? 2 सीटों से लड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम वायनाड की बात कर लेते हैं। केरल की वायनाड सीट, जहां से सिटिंग एमपी हैं राहुल गांधी। एक बार फिर देखिए यहां के लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर सीधे तौर पर नजर आता है। 43.03% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 23.11% वोट हासिल होते नजर आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में। अब चूंकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से भी चुनावी मैदान में हैं, तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का क्या है हाल, वो आपके सामने रखते हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। यानी राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। यहां पर कांग्रेस 53.61% वोट्स के साथ नजर आ रही है जीतती हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35.97% यानी तकरीबन 36% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ यह सीट मानी जाती है। एक बार फिर यहां से गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और 53.61% वोट उन्हें हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की गांधीनगर सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखिए यहां पर 73.82% वोट हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी यहां पर 20.74% वोट के साथ सिमटती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर गांधीनगर सीट से अमित शाह की बंपर जीत तय नजर आ रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन अब वो सीट जहां पर इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया था, अब उस सीट का हम करने जा रहे हैं जिक्र। और वो सीट कौन सी है? वो सीट तेलंगाना की हैदराबाद सीट, जहां से इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा। और ये देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है। 48.05% वोट्स के साथ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यहां से सांसद बनते दिख रहे हैं। एआईएमआईएम के सुप्रीमो, वहीं बीजेपी की माधवी लता ने भी, ये नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छी टक्कर देती हुई वो नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से लगभग 38% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है हैदराबाद में। और देखिए कन्नौज की अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में 49.37% वोट्स के साथ अखिलेश यादव ये सीट निकालते हुए दिखते हैं। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनको 37.38% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये रहा कन्नौज का हाल आपके सामने। वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और आइए अब आसाम आपको लिए चलते हैं। आसाम की जोरहाट सीट, जहां से गौरव गोगोई फिर चुनावी मैदान में। कांग्रेस पार्टी यहां पर देखिए 42.51% वोट के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। इस वीआईपी सीट का एग्जिट पोल आपके सामने 48.38% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आसाम के जोरहाट में। और वो सीट बिहार की जो जमकर चर्चा में रही, जी हां, पूर्णिया, पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में। और ये देखिए 48.69% वोट उन्हें हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं और पप्पू यादव यहां से ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हैरानी की बात यह है कि जेडीयू है, आरजेडी नहीं है। आरजेडी की बीमा भारती उन्हें टक्कर दे रही थी, लेकिन
वो उनका जो ग्राफ है वो नीचे नजर आ रहा है और जेडीयू 27.30% वोट हासिल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन पूर्णिया जीत रहे हैं पप्पू यादव हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की वो सीट जो कि कंगना रनौत की वजह से चर्चा में आ गई, मंडी सीट। यहां पर देखिए क्या हाल है, कंगना रनौत ये सीट निकालती नजर आ रही हैं। इस सीट से उन्हें जीत मिलती दिख रही है 55.11% वोट के साथ। वहीं विक्रमादित्य सिंह जिनका गढ़ माना जाती है, यह सीट वीरभद्र सिंह के परिवार का गढ़ मानी जाती है, 38.01% वोट्स पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। और कंगना रनौत उन्हें मात देती हुई नजर आ रही हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से।